बंदिशों को समझें। इस वीडियो के तीसरे भाग में हम जानते हैं शास्त्रीय संगीत की आधारशिला ध्रुपद के बारे में। ध्रुपद का इतिहास, उसकी उत्पत्ति, नायक, इस बारे में हम बहुत पढ़ते और पढ़ाते आए हैं, कम से कम जो शिक्षक हैं वे तो, और जो गायक हैं उनको भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक परंपरा मालूम है। उसमें ना जाते हुए हम इसकी भी कविताओं को समझते हैं। ध्रुपद धमार शैली कही जाती है, तो ध्रुपद धमार का विचार हम एक साथ करेंगे। हम आमतौर पर उन ध्रुपद को लेंगे, रचनाओं को जो सिखाई जाती है। तो ध्रुपद जो है एक सरल स्वर प्रयोग यानी खड़े स्वरों का गाना है, ऐसा हम जानते हैं। गमक, मीन और स्वरों का अलग अलग प्रयोग, ये ध्रुपद की विशेषताएं हैं। और इसके विषय वस्तु को अगर हम देखें, इसकी विषय वस्तु जो हम आमतौर पर पढ़ाते हैं कि क्या क्या होती है, तो इतना गंभीर जिसका विषय है, क्या उसकी कविता की सार्थकता हम देखें नहीं, उसकी उपेक्षा करते चले? ऐसा करें अगर, तो ध्रुपद लुप्त तो हो जाएंगे, जो कि हो गया है लगभग। कुछ विद्वानों के प्रयास से ध्रुपद थोड़ा बहुत आज हम सुन पाते हैं, ध्रुपद धमार शैली। वरना आमतौर पर अगर हम देखें तो ख्यालों का प्रचलन ज्यादा है। इसका कारण ही यही है कि इतनी सुंदर कविताएं होती थी, विषय इतने सुंदर होते थे, पर लयकारियां इसमें इतनी अधिक आ गई आगे कि अर्थहानि होने लगी। और यही है कि ध्रुपद धमार जो है आज एक जतन करने वाली शैली बन गई कि हमारी प्राचीन परंपरा को हम संभालें, रखें। इसकी आवश्यकता इसी वजह से पड़ी कि बंदिशों के अर्थ की उपेक्षा होती गई। अगर हम सिखाने वाला ध्रुपद लें भूपाली राग का, मैं सरल इसके प्रयोग करूंगी क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही गगन, तू ही पवन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी यजमान, भव रुद्र उग्र सर्व, पशुपति सम समान, ईशान भीम सकल, तेरे ही अष्टनाम। यहाँ भीम शब्द का अर्थ अगर हम न भी समझें सही से, यहाँ भीम शब्द से क्या तात्पर्य है, तात्पर्य अगर न भी समझे तब भी हम ये कह सकते हैं कि दसों दिशाएं, आकाश, पृथ्वी, आप, अगन, पवन सब तू ही है, ईश्वर ही है, ये तो समझ में आता है। अब शब्दों का अपभ्रंश भातखंड जी ने बताया ही है कि मुझे जैसी रचनाएं मिली है मैंने उसी प्रकार संग्रह किया है। शब्दों का अपभ्रंश संभव है। तो हमारा विषय है कि अगर हम इसकी लयकारियां करते हैं, ध्रुपद धमार शैली में लयकारी, या जिसे हम गायन के विषय में कहेंगे बोल बाँट, परीक्षाओं के लिए लयकारी सिखाई जाती है, पूरी रचना की दुगुन तिगुन चौगुन की जाती है। प्रत्यक्ष ध्रुपद गायक उसमें बोल बाँट करते हैं, मतलब अलग अलग इसी प्रकार की लयकारियों में ध्रुपद के बोलों को बाँट दिए जाते हैं। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी कोशिश करें, तो सही रख सकते हैं। हम आमतौर पे दुगुन करते समय क्या करेंगे, तू ही सूर्य, तू ही एक दो, ये जो हम कर रहे हैं, जो आघात हम दे रहे हैं, तू ही सूर्य, क्या ये सचमुच हमारे लिए सही है? क्या ये कविता इस तरह का आघात मांगती है? नहीं। वहीं हम अगर केवल इस तरह से गाएं, तू ही सूर्य, तू ही, एक दो, तीन मात्रा अगर हम लय का अंदाजा लेने में दें तो इससे कुछ गलत नहीं होगा। न तो कविता की हानि होगी, न कोई शास्त्रीय नियम भंग हो।
ऐसे ही धमार गीतों में आमतौर पर शब्दों को टूटने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि उसका विभाजन ही वैसा है, 5, 2, 3, 4। और गायन में तो होता ही है, जब धमार हम गाते सुनते हैं बड़े बड़े गायकों को, खेलत हो होरी ब्रज की गोरी, गोरी खेलत खेलत, ऐसे पटके जाते हैं शब्द। क्या इससे सही समझ में आता है कि ये रचना क्या है? ये रचना है खेलत होरी ब्रज की गोरी। होरी खेलने में आनंद है, ठीक है, पर क्या इस तरह से शब्दों को गाने पर आनंद आएगा? नहीं। ध्रुपद धमार शैली को इतनी लंबी जो परंपरा मिली है, इसका कारण कि पहले ध्रुपद धमार गीतों को समझा जाता था, उसकी अर्थहानि बचाई जाती थी। ये बाद में होने लगा। कठिन कठिन लयकारियाँ, बड़े से बड़े ऐसे चमत्कारपूर्ण प्रयोग, इसके कारण बनने लगा। यही वजह है, और इससे हम बचे कम से कम, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम कम से कम ऐसी अर्थहानि करने से बचें। यही मेरा आह्वान, मेरी अपील है।